बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम आरज़ू खान है और मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खैबर पख्तूनख्वा की प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि 2018 में हमारे हुकूक के लिए एक बिल पास हुआ था और उसमें हमारी वोट के हवाले से NIC के हवाले से इस तरह जो है हमारे जो जायदाद हैं, विरासत है, उसके मसले वो हल करने के हवाले से उसमें सारे कानून मौजूद हैं। और इसी तरह जब ये बिल पेश हुआ इसमें काफ़ी सीनियर लोग बैठे हुए थे और ये सिर्फ एक बंदे ने पास नहीं किया, 2 बंदों ने पास नहीं किया, बल्कि इसमें काफ़ी ऐसे सियासी लोग बैठे हुए थे जिन्होंने ये बिल पास करने में उनकी सबकी इस पे काफ़ी कमेटियाँ बनी हुई थी, काफ़ी मीटिंग्स हुए थे, उसके बाद ये बिल पास हुआ था। तो इस बिल के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब इसमें हमारी हुकूक के हवाले से बातचीत हुई और ये पास हुआ तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी कम्यूनिटी को ये पता चला और अभी भी हमारे बहुत से ऐसे ख्वाजा सरा है जो कि उनको इस हक़ाइक़ के बारे में पता भी नहीं है, इस एक्ट के बारे में पता भी नहीं है कि 2018 में हमारा कोई एक्ट बिल बना है और वो पास भी हुआ है। उनको तो अभी तक ये पता भी नहीं है। अभी तक तो हम उनको ये नॉलेज देते रहे, उनको ये समझाते रहे कि आप लोगों के हुकूक के लिए और आप लोगों के फ़राइज़ के लिए एक कानूनी बिल पास हो चुका है 2018 में, तो उनको तो ये भी पता नहीं है। अभी तकते तकते जब भी हम अवेयरनेस सेशन देते हैं, डेरों पे जाते हैं, उनके घरों पे जाते हैं, कोई ट्रांस आते हैं, उनको पता, उनसे जब मैं पूछती हूँ कि आपको पता है कि इस तरह आपके हुकूक है, आप लोग जब उनकी जायदाद का कोई मसला आता है या अकाउंट का आता है या NIC का आता है या कोई और का इशू आता है तो मैं उनको यही समझाती हूँ। वो कहते हैं मैडम हमें तो पता ही नहीं है। अब मैं हैरान हो जाती हूँ कि आप लोगों को कैसे पता नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है कभी इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की, कभी इसके ऊपर उन्होंने कोई मीटिंग अरेंज नहीं की। इस तरह काफ़ी NGOs है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट ली हुई हैं, ग्रांट्स ली हुई हैं, लेकिन अभी तक हमारे ख्वाजा सरा बिरादरी के अंदर इस पर कोई कभी मीटिंग नहीं हुई, इस पर कभी बात नहीं हुई, तो उनको तो ये भी पता नहीं था। और अभी उसके जो है ऊपर तनकीदें शुरू हो गई है। तो मुझे बहुत अफसोस है कि एक बात की कोई इल्म ख्वाजा सराओं को है नहीं तो वो आवाम को कैसे होगी। जैसा कि हमको पता नहीं है, हमारी कम्युनिटी को पता नहीं है, तो अभी वो आवाम को कैसे होगी। और आवाम को तो आपको पता है एक चीज़ निशाना बनाना चाहिए। अगर आप उसको कहें कि इस चीज़ को आप पत्थर मारे और इससे आपको सवाब मिलेगा, इससे आप कामयाब होगे, तो वो जहन पे नहीं सोचेगा, वो उसी को पत्थर ही मारेगा। हमारी आवाम को जो है नॉलेज नहीं है, हमारी आवाम जो है माशाल्लाह काफ़ी एजुकेटेड दौर आया हुआ है, उनको सोचना चाहिए कि ये बिल पहले पढ़े कि इसमें लिखा क्या है। इसमें एक बात अभी लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं कि ख्वाजा सरा 2018 का जो एक बिल पास हो चुका है इसमें जिन्स फरिस्ती की लफ्ज़ आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह कोई बात नहीं है इसमें, ना कभी इसमें ऐसी बात हुई है। हाँ, इसमें ये बात ज़रूर ऐड है कि अगर कोई बंदा या ऐसा इंसान के वो बोले कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, तो उन्होंने नादरा के लिए ये आसान इसलिए कर दिया था कि वो अपनी पहचान अपने आप का दिखाएं। तो आपको पता है अगर एक ट्रांसजेंडर नहीं होगा तो वो कैसे अपने आप को कहे कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। ना तो मैंने आज तक कोई लड़की देखी है कि उन्होंने बोला है कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, ना तो आज तक मैंने कोई लड़का देखा है कि उन्होंने बोला कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। मैंने तो इस तरह कोई केसेस नहीं देखा। और जब ये हम पे ये उंगलियां उठा रहे हैं कि ख्वाजा सरा से निकाह कर सकता है, तो तारीख गवाह है, कोई एक केस ऐसा लाए मेरे सामने रखे तो मैं उलमा कराम के साथ खड़ी हूँ, मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जमहूरिया इस्लामी मुल्क है और हम एक इस्लामी लोग हैं, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो मुझे बहुत अफसोस है कि इतने सीनियर होके, इतने बड़े बड़े सीटों पे बैठ के, इतने जो है इतना नॉलेज लेके, इतने पढ़े लिख के, इतने एजुकेटेड लोग हैं, ये किस तरह इतनी छोटी सोच में ये बात लाते हो। सोशल मीडिया पे ये एक तमाशा इन लोगों ने बनाया हुआ है, टिकटॉकों पे हर कोई बंदा आ रहा है 2018 में जिन्स फरिस्ती का बिल पास हो चुका, 2018 में जिन्स फरिस्ती का बिल पास हो चुका। ये कौन सा बिल है? आप लोगों ने कभी पढ़ा है इसको देखा है कि अंदर क्या लिखा हुआ है? इसमें सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सराओं के हुकूक के हवाले से बातें ऐड हुई हैं। उनके हुकूक अभी तो हमें हुकूक मिलने भी नहीं लगे, अभी तो हमारे हुकूकों पे सिर्फ हम लड़ पड़ झगड़ रहे हैं। कभी तो ये जो 50 करोड़ रुपए के ऐलानात हो रहे, कभी 20 करोड़ रुपए के ऐलानात हो रहे, अभी तो उसमें हम में से किसी एक ख्वाजा सरा को चवाना भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही। और अगर ये कहते हैं कि इसमें कुछ LGBT की जो लफ्ज़ इन्होंने ऐड करवाई है जिन्स परस्ती का, तो वो कहाँ है? अगर वो काम ये हो भी रहे पाकिस्तान में, तो ये तो डॉक्टर्स का काम है, उनके ऊपर आप जाएँ, केसेस करवाएं, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करें। हम आप लोग के साथ है। बिला वजह ख्वाजा सरा बिरादरी को कभी
कम्युनिटी को हर जगह पे जलील करवा रहे हैं, उनको रुस्वा करवा रहे हैं, उनके एक्ट को बदनाम कर रहे हैं। अभी तक तो उनका कोई हुकूक था नहीं, और जब उनको हुकूक मिलने लगा तो अभी उनको बदनाम कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहे हम किस तरफ जाएं। ना तो ये अभी इन्होंने कहा है कि 28,723 जो है अफरादों ने अपनी जिन्स तब्दील की। इसी तरह जो मर्द हैं उन्होंने 16,530 ने नादरा के साथ जो है उन्होंने अपनी जिन्स तब्दील की, औरतें बन गई। अब 12,154 औरतें थी जो कि उन्होंने जिन्स तब्दील करके वो जो है मर्द बन गई। तो ये केसेस नादरा के पास पड़े हुए, आपको पता है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने ले ली है, तो आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। वो कहाँ है वो केसेस? हमें तो आज तक ये भी पता नहीं कि ख्वाजा सराओ का रजिस्ट्रेशन जो है वो नादरा के साथ कितना पड़ा है। हम तो इलेक्शन कमीशन वालों के साथ तकते तक गए हैं, हमें तो सामने नहीं आ रहा, क्योंकि मैं मंजिल फाउंडेशन इदारा जो इनके लिए मैंने बनाई हुई है उस पर वो काम करे और ये गवर्नमेंट की कि इनकी रजिस्ट्रेशन सामने लाए। अब 50,000 तादाद है ख्वाजा सराओ की मेरे साथ, लेकिन नादरा के साथ 23 हैं। तो ये ख्वाजा सराओ का जो एक्ट है, जो बिल है, उसमें 23 रजिस्टर हैं, और जो आम नॉर्मल अफराद है जो जिन्स तब्दील करें उसके हज़ारों की तादाद जमा हो गए। ये कौन सी नॉलेज है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो खुदारा मुझे मुश्ताक अहमद साहब जो जमात इस्लामी का जो बड़ा है, वो सिर्फ इन इशू को छोड़े, इन इशू को पीछे भी बहुत कुछ इशू पड़े हुए हैं। मेरे पास आज टाइम भी नहीं था कि मैं इस पर बात भी कर लेती, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं बहुत तंग हो गई। काफ़ी सोशल मीडिया के लोगों ने मुझे बहुत कह दिया कि मैडम आपको बात करनी चाहिए, लेकिन मैं आज ये एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि इसके पीछे एक और भी ऐसे इश्यूज है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पिछले दिनों एक हफ्ते में 4 केसेस हो चुके हैं नामी गरामी ख्वाजा सराओ के ऊपर, जो कि फेमस है। अभी मैं ये कहूँगी कि जिस तरह पिछले हफ्ते में 4 केसेस एक हफ्ते में हो चुके हैं, तो क्या मुश्ताक अहमद साहब को ये नज़र नहीं आ रहा? क्या जमात इस्लामी जो साहिबान है, जो मौलवी उलमा कराम है, उनको ये नज़र नहीं आ रहा हमारे साथ जिनसी ज्यादती हो रही है, हमारे साथ हमारे ख्वाजा सराओ के टेंट हो रहे हैं, हमारे घरों के अंदर घुस के जो है ख्वाजा सराओ के साथ किंग ग्रुप बन के उनके लूट मार कर रहे हैं, उनके पैसे छीने जा रहे हैं, उनके सोने के चैन छीने जा रहे हैं, उनको मार पिटाई उनके साथ, उसके ऊपर तशद्दुद किए जा रहे हैं, उनकी नाजेबा वीडियो बना दी जाती हैं। तो उन पे क्यों गवर्नमेंट खामोश है? उस पर क्यों बात नहीं कर रहे? अभी तक तो मैं तकरीबन 80 केसेस रजिस्टर करवा चुकी हूँ मर्डर के, जो कि अलग अलग तरीकों से ख्वाजा सराओ के मर्डर हो चुके। उसके बाद 10 केसेस ऐसे थे जिसके ऊपर अपने गैरत के नाम पे उनके घरों ने उनके जो है कत्ल करवा दिया, उनके ऊपर तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन आई जाती है उस बात पे बात जिधर आपको पता है कि जिधर मजलूम तबका होता है, जिधर जिसका जोर नहीं, उसके पास ताकत नहीं होती, उनके पास जोर नहीं होता, तो वहाँ पर बात आ जाती है, उनके ऊपर ही तनकीदें शुरू करना शुरू हो जाती है।